हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल बीटेक वाला में। यहाँ पे आईएमपीस की सीरीज चल रही है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के। यहाँ पे कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल के दो सब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर और कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिकल का है और डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर का है। उसकी सीरीज चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट रख दी है हमारी चैनल में, बराबर। और यह हमारा मैकेनिकल की ये सीरीज चल रही है, इंजीनियरिंग थर्मोडाइनमिक्स का हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर हो गया है। अब यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ दोनों कंबाइंड चैप्टर चल रहे हैं। दोनों का एक एंट्रोपी और एक एक्सर्जी। एंट्रोपी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंट्रोपी का है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं एंट्रोपी की। फिर है सो एंट्रोपी एज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बाय यूजिंग क्लोसियस इनइक्विलिटी का क्लोसियस इनइक्विलिटी के प्रमाण से दिखाने का है। फिर व्हाट इज एंट्रोपी है, एंट्रोपी पूछ सकते हैं। फिर है क्वेश्चन सेकंड है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने प्रीवियस तीनों चैप्टर में देख लिए थे, दो लॉ, फर्स्ट और सेकंड लॉ। ये थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ का स्टेट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फिर एक्सप्लेन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ थर्ड लॉ पूछ सकते हैं। फिर क्वेश्चन थर्ड है हमारा डेफिनेशन है एक्सर्जी, एनर्जी एंड एंट्रोपी। ये तीनों के डेफिनेशन कर लेने के, ये 3 मार्क में पूछ सकते हैं, इसलिए डेफिनेशन कोई भी छोड़ने का नहीं, डेफिनेशन सब कर लेने की। हमारा जो भी डेफिनेशन हो जो चैप्टर में सब कर लेने की। 3 या 4 मार्क में पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन फोर्थ है हमारा सम। इसमें से सम पूछे जा सकते हैं, 7 मार्क में सम पूछते हैं, इसलिए करके जाने का। और आपको ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं 3-4 मार्क में, इसलिए सम करके जाने का। ट्विस्ट करके भी पूछे तो हमको अटकना नहीं चाहिए किधर भी, बराबर है। और अपना अब फिफ्थ चैप्टर चल रहा है। अब फिफ्थ चैप्टर है एक्सर्जी का हम इंट्रोडक्शन अभी देंगे, बराबर है। एक्सर्जी में कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आईएमपी क्वेश्चन जीटीयू में जो पूछे जा सकते हैं वो सब इधर जीटीयू का ही सब पूछेगा ना, वही आएगा। बीड एग्जाम का कुछ नहीं आएगा, सब जीटीयू के ही आएंगे। फिफ्थ चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन तो बोला ही है मैंने कि सब कर लेने की। डेफिनेशन इसमें 3 डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वो है अवेलेबिलिटी, डेड स्टेट और अनअवेलेबिलिटी एनर्जी, बराबर है। ये तीनों का हमको डेफिनेशन कर लेने का, 3 मार्क में पूछ जा सकते हैं। 3 मार्क में कभी भी कुछ छोड़ने का नहीं, भले 3 मार्क का करके ही जाने का। फिर क्वेश्चन सेकंड है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबल एनर्जी। कॉन्सेप्ट और अवेलेबल एनर्जी में कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमको पूछ सकता है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी व्हेन हीट इज ट्रांसफर। जब ट्रांसफर हो तब डिक्रीज कैसे हो सकती है। फिर टीएस डायग्राम पूछ सकते हैं और सम भी पूछ सकते हैं, तो तीनों क्वेश्चन करके जाने के। फिर क्वेश्चन थर्ड है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड सेकंड लॉ एफिशिएंसी, बराबर है। तो उसमें पूछ सकता है हाउ कैन यू इम्प्रूव द फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी एंड सेकंड लॉ एफिशिएंसी, बराबर है। उसमें ये पूछ सकते हैं। फिर डेफिनेशन पूछ सकते हैं और कंपैरिजन पूछ सकते हैं अवेलेबल और एक्सर्जी के। फिर क्वेश्चन फोर्थ है हमारा सम करके जाने का। हम तो मैंने पहले ही बोला है कि 7 मार्क में पूछ सकते हैं। ट्विस्ट करके भी पूछे तो हमको अटकना नहीं चाहिए। कुछ भी डाउट हो सम में तो हमारी टेलीग्राम की चैनल डिस्क्रिप्शन में दी होगी, तो वहाँ पे हम ज्वाइंट हो जाना, तो वहाँ पे मैं सम की पीडीएफ भी रख दूंगा। कोई भी डाउट हो तो आप बोलना, कमेंट करना, तो मैं आपको वो भी समझाने के लिए वो भी वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू हमारा वीडियो इतनी देर तक पेशेंसली देखने के लिए। हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, फिर लाइक कीजिएगा, कमेंट कुछ भी हो तो कमेंट कीजिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों को, जो आपको भी काम आए और अपने दोस्तों को भी काम आए।